आजकल एक बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि एलआईसी बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आने वाला है। बजट में भी इसका जिक्र किया गया, हालांकि पिछले साल के बजट में भी इसका जिक्र किया गया था कि एलआईसी का आईपीओ आएगा और उसके बाद इस साल के बजट में ही कहा गया कि इसी साल हम लेकर आएंगे आईपीओ। आप सबके मन में सवाल आता होगा कि हाल फिलहाल में नायका का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, तो क्यों ये आईपीओ होता क्या है और एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा तो उससे क्या बदलेगा या क्या होगा और इसमें आपका क्या फायदा। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है। आपने शेयर बाजार का नाम सुना है, आपने सेंसेक्स निफ्टी का नाम सुना है, आपने ये सुना होगा कि सेंसेक्स चढ़ गया, सेंसेक्स उतर गया। आपने अर्थव्यवस्था को सुना होगा कि इसके साथ अर्थव्यवस्था मूव करती है। ठीक उसी तरीके से ये इसका शुरुआती कदम मान लीजिए कि कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में उतरती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करती है। इसमें वो अपने बिड को रखती है, अपने शेयर्स को बताती है, वो कितने अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करेगी, किस रेट पर करेगी, सारी चीजों को वो डिसाइड करती है और आता है। अगर मैं उस तरीके से समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट समझाता हुआ चलता हूं। अब यहां पर बात यह है कि आईपीओ आता क्यों है किसी भी कंपनी का। कोई भी कंपनी जब अपने एनलार्ज करना चाहती है, खुद की कंपनी को बढ़ाना चाहती है या घाटे से उबारना चाहती है और वो चाहती है कि किसी से कर्ज ना ले, वो अपनी अर्निंग बनाए और अपनी अर्निंग से ही खुद को आगे बढ़ाए, तो वो आईपीओ लेकर आती है। सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है क्योंकि इससे क्या है कि वो एक बड़ा मार्केट से पैसा उठाती है, कमाती है। जैसे उसने मान लीजिए अपना शेयर 1000 रुपए पर रखा, उसके बाद जब पैसे बढ़ेंगे घटेंगे उस शेयर के, तो उससे उसको इनकम होगी, वो जो इनकम होगी वो उस कंपनी के काम आ पाएगी। तो इसे उबारने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कोई भी कंपनी अपने सारे शेयर्स नहीं रखती, ज्यादा से ज्यादा अगर रखेगी तो 49% तक के शेयर्स ही मार्केट में उतारती है, जिससे कि उसकी ओनरशिप बनी रहे। लेकिन ज्यादातर कंपनियों के 10 या 15 या 20% के ही शेयर्स मार्केट में होते हैं, ये अगर देखा जाए। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि आईपीओ आ रहा है तो ये कैसे आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको आईपीओ का ऑफर मिलेगा। उसके लिए आप तमाम प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए आईपीओ ले सकते हैं, उसके ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बात, आईपीओ एलआईसी ने ये व्यवस्था की है कि जो उसके पॉलिसी धारक हैं उनके लिए 10% के आईपीओ रिजर्व रखें। यानी कि अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है पहले से कोई, तो आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, वहां पर अपना पैन को अटैच कर दीजिए और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आईपीओ पब्लिश होना शुरू होंगे, जब मिलना शुरू होंगे, तो उस वक्त में आपको आसानी रहेगी कि आप पॉलिसी धारक होंगे तो आप 10% की जो रिजर्व कैटेगरी है आप उसमें उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आईपीओ का तरीका होता है, कोई भी कंपनी खुद को घाटे से उबारने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती है। आपको लगता है कि आईपीओ अब समझ में आ गया होगा कि आईपीओ है क्या और कैसे होता है, शेयर बाजार से कैसे रिलेट करता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि ऐसी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे।